सो अब लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी का। ओके और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आप पहुंचे हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पीओक्यू एक लाइन है, यानी कि पीओक्यू एक लाइन है, ठीक है। रे ओ आर मतलब ये रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, मतलब ये जो रे है ओ आर ये पी क्यू के 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे शो कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे, बोला है कि ओ एस ये जो स्लैंट रे है ये अनदर रे है, दूसरा रे है ओ एस जो लाइन पी क्यू पे है। लाइन बिटवीन ओपी एंड ओ आर, मतलब ओपी और ओ आर के बीच में ये एक और रे लाई करती है। तो प्रूफ ये करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, ब्रैकेट है ध्यान रखें, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1/2। सो यही प्रूफ करना है। आर ओ एस कौन सा एंगल है? आर ओ एस ये वाला एंगल है, ये छोटा वाला, ठीक। क्यू एस कौन सा एंगल है? क्यू ओ एस ये वाला एंगल है क्यू एस, ठीक है। पी ओ एस कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। तो बेसिकली ये तीनों एंगल कवर हो रहे हैं, एक ये एंगल, ये एंगल पी ओ एस है, ठीक। फिर ये वाला एंगल आर ओ एस है और ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल क्यू ओ एस है। परेशान नहीं होना है कि सब उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई भी एंगल ले लिया है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, उसको फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहली चीज ये है कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब पी ओ एस और आर ओ एस दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे। देखो ये डॉट दिख रहा है आपको, तो ये पी ओ एस और ये आर ओ एस दोनों मिला के, ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होंगे। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो लिख देते हैं पहले कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखते हैं, अब ये एंगल लेते हैं, ये पी ओ एस और ये बड़ा वाला एंगल लेते हैं क्यू ओ एस, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनेंगे। ये लाइन भूल जाइए, ये वाली लाइन भूल जाइए कि एग्जिस्ट कर रही है फिलहाल। ये पीओएस और ये क्यूओएस, ये पीओएस और ये बड़ा वाला एंगल क्यूओएस लीनियर पेयर बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। इन दोनों का सम कितना होगा? लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसको भी लिख दीजिए, एंगल पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल कहने से अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह लें, ठीक है। 90 डिग्री पे जो दो एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इसको राइट एंगल कहने की जगह, क्योंकि सम राइट एंगल है लेकिन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा क्या है? लीनियर पे है। तो ये लीनियर पेयर हुआ। अब ये दो इक्वेशन है, इन्हीं दो इक्वेशन पे काम करना है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 180 के बराबर हो जाए तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हमेशा की तरह, जैसे सारे क्वेश्चंस करते आए हैं। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। बिल्कुल दिखाते हैं कैसे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 एंगल पीओएस, ठीक है। ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट, और अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे भी 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, आरओएस से भी और पीओएस से भी। ये हो जाएगा 2 आरओएस 2 एंगल आरओएस प्लस 2 एंगल पीओएस इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2 कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका
तीसरा इक्वेशन बन गया। अब ये पहला और तीसरा इक्वेशन एक ही इक्वेशन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई ही किया है। इक्वेशन को अगर यूनिफॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में चेंजेस नहीं आते हैं, वो वही इक्वेशन रह जाता है। तो अब इक्वेशन 2 और 3 180 के बराबर है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 2 एंड 2 एंड 3 को इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अब 180 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 180, तो इसको और इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला POS प्लस एंगल QOS किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ देखिए 2 है, ध्यान से 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS, ये हो जाएगा कि नहीं? अब देखो POS है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, POS को इधर लेते आते हैं, ठीक है। POS को इधर लेते आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको लिखते हैं QOS, ठीक है, इसको पहले लिख लिया, फिर प्लस POS ये इधर आएगा, ये टोटल इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -2 एंगल POS, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर का इधर ऐसे ही रह जाएगा 2 एंगल ROS, ठीक है। अब ये -2 और +1, ये है तो POS ही, -2 और +1 ये टोटल, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो -POS हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेते हैं QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू 2 एंगल ROS, ठीक है कि नहीं। अब ये 2 इधर लेते आते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ माइनस है, और अब ये 2 इधर आएगा, तो ये 2 यहाँ से हटाते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं 2, ठीक है। तो देखिए यही चीज आ गया कि नहीं, हाफ एंगल QOS माइनस POS, हाफ एंगल QOS माइनस POS इज इक्वल्स टू ROS, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था। अब इसको रीअरेंज करके इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने वो इक्वेशन लेते आया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपके जो आपके असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें पूछा जाता है मंथली टेस्ट या फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो भी आपके स्कूल में चलता है, उस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पेट सवाल है, पूछा ही जाता है। सो ऐसे ही सारे सवालों के सॉल्यूशंस मैं अपलोड करता रहूंगा। सो अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं तो और भी सॉल्यूशंस हैं, और भी चैप्टर के सॉल्यूशंस आएंगे और हैं ऑलरेडी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली और भी वीडियोस आती रहेंगी, उनको लाइक शेयर और कमेंट करते रहें।